ऑक्शन से पहले केकेआर की आधी टीम रिलीज हो चुकी है। आंद्रे रसल, वेंकटेश अय्यर, क्विंटन डिकॉक सब रिलीज हो चुके हैं और अब ऑक्शन में जाने के लिए केकेआर के पास लगभग 65 करोड़ का पर्स है। नहीं मतलब आप कंफ्यूज ना हो जाए, मैं पहले ही क्लियर कर देता हूं, ये मेगा ऑक्शन नहीं है, ये सिर्फ मिनी ऑक्शन है। लेकिन इस मिनी ऑक्शन में केकेआर की टीम जाएगी लगभग 65 करोड़ के पर्स के साथ। अब सबसे पहले आप मेरे 2 सवालों के जवाब दीजिए। सबसे पहले आप बताइए कि केकेआर की टीम इस साल आईपीएल ऑक्शन में किन प्लेयर्स को टारगेट करेगी। क्या वो कैमरन ग्रीन हो सकते हैं, मथीशा पथिराना हो सकते हैं या जॉनी बेस्टो हो सकते हैं। और अब आप मुझे बताइए कि अगले साल आईपीएल में केकेआर की बेस्ट प्लेइंग 11 क्या हो सकती है। अब पहले आप कमेंट करके बताइए, फिर मैं आपको बताता हूं। नमस्कार, मैं हूं अंश शर्मा और आप देख रहे हैं बजर बट्टू। तो चलिए सबसे पहले मैं आपको ऑक्शन से पहले उन बड़े प्लेयर्स के बारे में बताता हूं जिन्हें केकेआर की टीम ने रिलीज करने का फैसला किया। अब देखिए इस लिस्ट में सबसे बड़ा नाम है आंद्रे रसल का, वेंकटेश अय्यर का, 2 ऐसे प्लेयर्स जो कि बड़े सालों से केकेआर के लिए खेल रहे हैं और इस टीम के बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट रह चुके हैं। इस लिस्ट में एनरिक नोकिया का नाम है, मोइन अली का नाम है, क्विंटन डिकॉक है, रहमानुल्लाह गुरबाज हैं और स्पेंसर जॉनसन। इन सभी बड़े प्लेयर्स को रिलीज करने के बाद अब केकेआर के पास ऑक्शन में जाने के लिए 64 करोड़ और 30 लाख का पर्स है। इन पैसों से केकेआर की टीम को लगभग 13 स्लॉट्स को फिल करना है, जिसमें से 6 प्लेयर्स आप ओवरसीज खरीद सकते हैं। अब चलिए एक सिमिलर पैटर्न के साथ हम सबसे पहले केकेआर की एक प्लेइंग 11 बनाने की कोशिश करते हैं। प्लेइंग 11 को बनाते हैं, फिर देखेंगे कहां पे जगह खाली नजर आ रही है और उसको भरने के लिए किन प्लेयर्स को खरीदा जा सकता है। तो चलिए सबसे पहले अगर केकेआर के ओपनर्स की बात करें तो यहीं से कहानी शुरू हो जाती है, क्योंकि देखिए केकेआर को सबसे पहले 2 अच्छे ओपनर्स चाहिए, जिसमें से आपको एक कीपर भी लेना होगा। क्योंकि ऑक्शन से पहले आप क्विंटन डिकॉक को रिलीज कर चुके हैं, आप गुरबाज को भी रिलीज कर चुके हैं, मतलब 2 ही अच्छे कीपर थे आपकी टीम में, दोनों ही रिलीज हो चुके हैं। तो सबसे पहले तो आपको एक अच्छा कीपर चाहिए होगा। अच्छा, जो दूसरा ओपनर होगा वहां पे केकेआर के पास ऑप्शन तो बहुत सारे। अगर आप चाहें तो अजिंक्य रहाणे से ओपन करा सकते हैं, आप सुनील नारायण से भी ओपन करा सकते हैं। लेकिन देखिए इस तरह के बहुत सारे एक्सपेरिमेंट केकेआर ने पिछले साल भी किए थे, पर वो काम तो आपके लिए नहीं कर पाए थे। ऐसे में अब केकेआर की टीम चाहेगी कि ऑक्शन में जाकर एक अच्छा कीपर मिल जाए और एक अच्छा ओपनर मिल जाए जो कि 14 मैचेस में पूरी तरीके से खेल सके और आपको किसी और के बारे में ना सोचना पड़े। तो सबसे पहले तो केकेआर की टीम को 2 अच्छे ओपनर्स चाहिए, जिसमें से एक कीपर होना चाहिए। अब देखिए मिडिल ऑर्डर केकेआर का एकदम सेट नजर आ रहा है। यहाँ पे अजिंक्य रहाणे खेलते हुए नजर आएंगे, अंकुरिश रघुवंशी होंगे और रिंकू सिंह। अब अगर फिनिशर्स की बात कर ले तो केकेआर के पास रमनदीप सिंह है और सुनील नारायण से भी आप ओपन करेंगे कि वो नीचे आकर थोड़ा सा फिनिश आपको करके दे सके। अब अगर बॉलिंग की बात कर लें तो केकेआर के पास 3 बॉलर्स तो सेट नजर आते हैं। सबसे पहले हर्षित राणा, दूसरे वैभव अरोड़ा और तीसरे वरुण चक्रवर्ती। अब क्योंकि केकेआर की टीम ने स्पेंसर जॉनसन को रिलीज कर दिया, एनरिक नोकिया को भी रिलीज कर दिया, तो केकेआर को चाहिए अब एक अच्छा ओवरसीज पेस। तो देखिए आईपीएल के अगले सीजन में केकेआर की जो प्लेइंग 11 है वो कुछ ऐसी बनती हुई नजर आ सकती है और यही कुछ प्लेसेस हैं जिन्हें केकेआर की टीम को ऑक्शन में जाके भरने की कोशिश करनी है। अब चलिए सबसे पहले जरा ओपनर से शुरुआत करते हैं कि केकेआर की टीम किन ओपनर्स को खरीद सकती है। अब देखिए जाहिर सी बात है, अगर ओपनर की बात आई है और कैमरन ग्रीन की बात ना करें, ऐसा कैसे हो सकता है। अब देखिए इस साल ऑक्शन से पहले अगर सबसे ज्यादा चर्चा किसी प्लेयर को लेकर है तो वो ऑस्ट्रेलिया के कैमरन ग्रीन है। और देखिए चर्चा क्यों ना हो, एक ऐसा प्लेयर जो कि ऑस्ट्रेलिया से बिलोंग करता है, टॉप ऑर्डर में जाकर एक्सप्लोसिव तरीके से बैटिंग करता है, कुछ ओवर की आपको बॉलिंग भी करके दे सकता है और सबसे बड़ी बात यंग प्लेयर है, तो आप उसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं कि वो आने वाले सालों में आपकी टीम का एक इंपॉर्टेंट प्लेयर साबित हो सकता है। और देखिए केकेआर की टीम को तो अब जरूरत भी है ना, क्योंकि आप रसल को छोड़ चुके हैं, तो कैमरन ग्रीन आंद्रे रसल के एक अपग्रेडेड वर्जन बन सकते हैं। और दूसरी बात यह भी है कि देखिए केकेआर के पास इतने पैसे हैं कि जिस पे हाथ रख दिया वो केकेआर का हो जाए। तो अगर केकेआर की टीम को कैमरन ग्रीन चाहिए तो कोई भी उन्हें नहीं रोक पाएगा और कैमरन ग्रीन मानकर चलिए कि आईपीएल ऑक्शन में वो केकेआर ही जाने वाले हैं। अब ऑप्शंस की बात कर लेते हैं, मान लेते हैं 1% चांस अगर कैमरन ग्रीन नहीं मिले तो क्या होगा। तो आप फाफ डू प्लेसिस को ले सकते हैं, आप रचिन रविंद्र को ले सकते हैं, आप जेक फ्रेजर मैकअप को ले सकते हैं। ये तो ओपनर की बात हो गई। मोस्ट लाइकली कैमरन ग्रीन आपको अगले साल केकेआर में खेलते हुए नजर आएंगे। अब कीपर पे आ जाते हैं। अब देखिए सबसे आइडियल कीपर कोलकाता नाइट राइडर्स के लिए जॉनी बेस्टो हो सकता है। इंग्लैंड का एक और एक्सप्लोसिव बैटर, लास्ट ईयर हमने देखा था जब मुंबई की टीम ने उन्हें रिप्लेसमेंट के तौर पर अपनी टीम में शामिल किया था तो बहुत अच्छे कुछ मैचेस खेले थे। एक अच्छे कीपर हैं, रिलायबल कीपर हैं, अच्छी बैटिंग करते हैं, तो केकेआर की टीम जॉनी बेस्टो पे पूरा भरोसा कर सकती है। अब अगर ऑप्शंस की बात कर लें तो सीएसके के डेवन कॉनवे भी केकेआर जा सकते हैं। आपके पास ऑप्शन है, आप टिम साइफर्ट को भी ले सकते हैं। ये कुछ ऑप्शंस हैं, बट हो सकता है कि केकेआर की टीम जितना पर्स है उनके पास जॉनी बेस्टो के पीछे जाए और वो उनको आसानी से मिल जाए।
अब देखिए मिडिल ऑर्डर पे आ जाएं तो वैसे केकेआर की टीम को मिडिल ऑर्डर में ज्यादा बदलावों की जरूरत नहीं है, लेकिन ऑप्शन केकेआर के पास रहेगा कि क्या वेंकटेश अय्यर को आप ऑक्शन में जाके कम पैसों में खरीदना चाहते हैं, क्योंकि देखिए ऑप्शन तो केकेआर के पास रहेगा। पिछले साल दिक्कत ये थी कि वेंकटेश अय्यर 23 करोड़ में खेलते थे, लेकिन अब वो ऑक्शन में जाएंगे और केकेआर के पास ऑप्शन होगा कि आप कम पैसों में उन्हें दोबारा से खरीद सकते हैं। आपको लगता है केकेआर को ऐसा करना चाहिए? अगर आप पर्सनली मुझसे पूछेंगे तो मुझे लगता है कि आप वेंकटेश अय्यर को अब जाने दीजिए, क्योंकि देखिए आपकी जो टीम कॉम्बिनेशन है उसमें वो फिट नहीं बैठ पाते। अब देखिए आपके पास ऑलरेडी अजिंक्य रहाणे हैं, आपके पास अंकुरिश रघुवंशी हैं जो कि टॉप 4 में खेलना चाहते हैं। अब या तो आप वेंकटेश अय्यर से ओपन कराइए या तो उन्हें नंबर 3 पे खिलाइए, वरना तो वो वेस्ट हो जाएंगे ना। केकेआर के साथ यही प्रॉब्लम आई है, जब भी वेंकटेश अय्यर से ओपन कराया गया, उन्हें नंबर 3 पे खिलाया गया, वो हमेशा अच्छा खेले केकेआर के लिए, लेकिन जब उन्हें नीचे खेलने को कहा गया तो वो वहां पर फ्लॉप हो गए। अभी भी वही कहानी है, आपके पास अजिंक्य रहाणे हैं, आपके पास अंकुरिश रघुवंशी हैं, तो वो ऊपर नहीं खेल पाएंगे। और अगर नीचे ही खिलाना है तो किसी नीचे के प्लेयर को लीजिए, आप वेंकटेश अय्यर को दोबारा मत लीजिए। अब देखिए ये तो बैटिंग की बात हो गई, अब जरा बॉलिंग की बात कर लेते हैं, क्योंकि स्पिन डिपार्टमेंट केकेआर का ऑलरेडी बहुत स्ट्रॉन्ग है और वहां पर इस टीम को किसी भी प्लेयर की जरूरत नहीं। इस टीम के पास वरुण चक्रवर्ती हैं, सुनील नारायण हैं, इतनी स्पिन आपके लिए काफी रहेगी। अब अगर फास्ट बॉलिंग की बात करें तो केकेआर के पास हर्षित राणा है, वैभव अरोड़ा है और एक ओवरसीज पेसर आपको चाहिए। और कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया जा रहा है कि केकेआर की टीम मथीशा पथिराना में बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड है। अब देखिए केकेआर के पास जितना पैसा है, अगर वो ऑक्शन में जाकर मथीशा पथिराना के लिए बिड करते हैं तो सीएसके की टीम उन्हें आउटबिड नहीं कर पाएगी। और मथीशा पथिराना एक ऐसे प्लेयर हैं जो कि डेथ में अच्छी बॉलिंग करते हैं। हर्षित राणा और वैभव अरोड़ा से आप पावर प्ले में करा सकते हैं, पर डेथ बॉलर तो आपको चाहिए ना, वो मथीशा पथिराना हो सकते हैं। शायद यही वजह है कि केकेआर की टीम मथीशा पथिराना में बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड है और शायद वो ऑक्शन में जाकर मथीशा पथिराना को खरीदना भी चाहे। अब अगर ऑप्शंस की बात कर लें, अगर मथीशा पथिराना नहीं मिले तो क्या होगा, तो आप काइल जेमिसन को खरीद सकते हैं, मैट हेनरी को खरीद सकते हैं, लुंगी एनगीडी को खरीद सकते हैं। कुछ इंडियन ऑप्शंस भी आपके पास अवेलेबल हैं, आप मोहित शर्मा की तरफ चले जाइए या आकाशदीप को ले लीजिए। ये कुछ ऑप्शंस केकेआर के पास हैं, बट मोस्ट लाइकली केकेआर की टीम मथीशा पथिराना को अपनी टीम में लाने की पूरी कोशिश करेगी। तो देखिए आखिर में ये सारे ऑप्शंस देखने के बाद, ये प्लेइंग 11 देखने के बाद, टारगेट प्लेयर्स देखने के बाद आप मुझे बताइए, दोबारा वही 2 सवाल पूछते हैं। अगले साल केकेआर की जो प्लेइंग 11 है वो कैसी नजर आ सकती है, और ऑक्शन में जाकर केकेआर की टीम को किन प्लेयर्स को टारगेट करना चाहिए, मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। और वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें।